Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am going to talk about Philip Sidney, who was a middle-age critic. So let's start. So friends, if you are preparing for UGC NET English Literature exams, my request to you is please note down these points which I am telling in this lecture. All these points are very important from UGC NET point of view. Now, he was first critic poet in English literature. सो फ्रेंड्स प्लीज़ रिमेंबर दिस कि फ़िलिप सिडनी जो है इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड में सबसे पहले ऐसे पोइट थे जो कि अलग अलग वर्क्स को क्रिटिक किया करते थे। सो क्रिटिक की जॉब ये होती है कि अलग अलग राइटर्स के ये वर्क पढ़ते हैं। क्रिटिक जो होते हैं अलग अलग राइटर्स के वर्क को पढ़ते हैं एंड फिर उन वर्क को पढ़ने के बाद अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेज देते हैं, भले ही वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। सो क्रिटिक की जॉब ये नहीं होती कि सिर्फ़ और सिर्फ किसी के वर्क को पढ़कर जो है उनके बारे में उस वर्क के रिगार्डिंग नेगेटिव कमेंट्स देना, बल्कि क्रिटिक की जॉब ये होती है कि किसी भी वर्क को पढ़कर उस वर्क के रिगार्डिंग जो है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मतलब कमेंट्स देना। देन फ्रेंड्स, फ़िलिप सिडनी अब बताते हैं कि एलिज़ाबेथन टाइम पर क्रिटिसिज्म की ज़रूरत क्यों थी। वाई क्रिटिसिज्म वॉज नीडेड इन एलिज़ाबेथन एज। देन कोर्टियर्स ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ कोर्ट हैड अ हाई सेंस ऑफ वैल्यू। कि उस टाइम पर क्या था कि जो क्वीन एलिज़ाबेथ के कोर्ट में कोर्टियर्स रहते थे वो जो है पोइट्री को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे एंड लॉट ऑफ पोइट्स वर गिवन मनी इन ऑर्डर टू राइट पोइट्री फॉर दीज कोर्टियर्स। कि मतलब उस टाइम पर जो है एलिज़ाबेथ जो है पोइट्स को जो है मनी देती थी कि वो जो है कोर्टियर्स के लिए अच्छी पोइट्रीज जो है लिखा करे। सो इस सेंस में जो है कोर्टियर्स ऑफ एलिज़ाबेथ कोर्ट हैड अ हाई सेंस ऑफ वैल्यू फॉर पोइट्री एंड लॉट ऑफ पोइट्स वर गिवन मनी इन ऑर्डर टू राइट पोइट्री फॉर दीज कोर्टियर्स। कि मतलब इन पोइट्स को जो है पे किया जाता था कि और मतलब जिनके रिस्पॉन्स में जो है पोइट्स जो है कोर्टियर्स के लिए पोइट्रीज़ लिखा करते थे, क्योंकि मतलब एलिज़ाबेथ के कोर्ट में रहने वाले कोर्टियर्स जो थे पोइट्री को ज़्यादा मतलब अच्छा समझते थे, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। सो इस सेंस में लिखा गया है दे हैड अ हाई सेंस ऑफ वैल्यू फॉर पोइट्री, जिसके रिस्पॉन्स में जो है पोइट्स को पैसे दिए जाते थे एंड पोइट्स जो है उनके बदले में कोर्टियर्स के लिए पोइट्रीज़ लिखा करते थे। पोइट्री वॉज फ्लरिशिंग इन एलिज़ाबेथन एज। सो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिज़ाबेथन एज में जो है क्या ज़्यादा पॉपुलर था। सो पोइट्रीज़ जो थी वो ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी एलिज़ाबेथन एज में। देन मच कन्फ्यूजन वॉज प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द ट्रू नेचर ऑफ पोइट्री। कि उस टाइम पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो है क्योस क्रिएट हो गया, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि एक पोइट्री का जो है असली नेचर क्या है। विद द डिस्कवरी ऑफ एरिस्टोटल पोइटिक्स इन इटली देर वॉज मच क्रिटिकल डिस्कशन ऑन पोइट्री। कि जैसे ही एरिस्टोटल का जो वर्क है पोइटिक्स, जैसे ही वो जो है इटली में आया तो उस जैसे ही वो मतलब एरिस्टोटल का वर्क पोइटिक्स जैसे ही वो इटली में आया तो लोगों ने जो है पोइट्रीज़ के बारे में जो है क्रिटिकल डिस्कशन करना शुरू कर दिया। ऑल द क्लासिकल आर्ट एंड लिटरेचर वॉज कमिंग टू यूरोपियन कंट्रीज़। कि उस टाइम पर क्या था कि जितने भी क्लासिकल आर्ट और लिटरेचर थे वो सारे जो है यानी ग्रीक क्लासिकल आर्ट और लिटरेचर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है स्प्रेड होते जा रहे थे और लोगों ने जो है मतलब क्लासिकल वर्क्स को, जो कि एरिस्टोटल और प्लेटो के क्लासिकल वर्क्स को जो है लिखना और मतलब लिखना शुरू कर दिया था। एंड पीपल स्टार्टेड राइटिंग एंड रीडिंग। कि लोग जो है मतलब क्लासिकल वर्क्स जो कि एरिस्टोटल और प्लेटो द्वारा लिखे गए हैं उन्हें लिखना और रीड करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ, देर वॉज मच क्रिटिकल डिस्कशन ऑन नेचर ऑफ पोइट्री। कि लोगों ने जो है इनको मतलब मास में जो है रीड करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकल डिस्कशन बढ़ने लगा कि एक पोइट्री का जो है नेचर कैसा होना चाहिए। देर वॉज मच क्रिटिकल डिस्कशन ऑन नेचर ऑफ पोइट्री। प्योरिटन्स वर रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ पोइट्री। कि उस टाइम पर क्या था कि प्योरिटन्स, सो ये लोग जो है प्योरिटन्स जो है एक अलग जो है सेक्ट था। सो कैथोलिक्स और प्योरिटन्स में जो है मतलब डिवाइडेड था उस टाइम पर। सो प्योरिटन्स ने जो है आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि
अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ पोइट्री। सो ये लोग जो है पोइट्री के अगेंस्ट थे, प्योरिटन्स, बिकॉज प्रोटेस्टेंट्स मूवमेंट वॉज बिगनिंग एट दैट टाइम। उस टाइम पर क्या था कि प्रोटेस्टेंट ये भी एक अलग मूवमेंट है। सो उस टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, और लोगों ने, प्योरिटन्स ने क्या किया, वो सारे लोग जो है पोइट्री के अगेंस्ट थे। सो उन्होंने जो है वॉइस रेज करनी शुरू कर दी। पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग पोइट्री इज़ नॉट टू बी गिवन सच अ हाई स्टेटस, एंड लोगों ने जो है अब क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी कि पोइट्री को जो है इतना हाई स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है लोगों को मतलब गलत वे में जो है इन्फ्लुएंस कर रही है, उन्हें करप्ट करने की कोशिश कर रही है। सो बिकॉज इट इज़ करप्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन अ वेरी नेगेटिव मैनर, देयर वॉज अ लॉट ऑफ क्रिटिक हु स्टार्टेड चैलेंजिंग द स्टेटस। कि मतलब उस टाइम पर जो है बहुत सारे क्रिटिक ने जो है पोइट्री के जो हाई स्टेटस था उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया, एंड वैल्यू ऑफ पोइट्री गिवन इन द सोसाइटी। कि मतलब उस टाइम पर लोगों ने जो है जिस तरह से जो है पोइट्री को एकदम हाई स्टेटस का समझा जाता था, हाई वैल्यू दी जाती थी, सो लोगों, अलग अलग क्रिटिक्स ने जो है चैलेंज करना शुरू कर दिया, क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट कर दी कि क्यों पोइट्री को जो है हाई स्टेटस दिया जाता है। एंड उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो है पोइट्री जो है लोगों के अंदर रॉन्ग मैसेज इनकलकेट कर रही है, उन्हें करप्ट करने की कोशिश कर रही है। सो इस सेंस में जो है फिलिप सिडनी बताते हैं कि इसके अगेंस्ट जो है क्रिटिसिज्म की ज़रूरत पड़ी थी एलिजाबेथन एज में। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English Literature exams.